हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप फैक्ट और अलग अलग तरह के फैक्ट और फिगर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं SI यूनिट के बारे में जानकारी। इससे पहले के वीडियो में हमने विज्ञान और मापन में हमने देखा था कि कैसे विज्ञान को परिभाषित किया गया है। तो सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था। और विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ और उससे संबद्ध घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। विज्ञान मापन पर आधारित है और किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। To measure a physical quantity, a standard is required in terms of which any physical quantity is measured। और किसी राशि के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। एक है हमारा मात्रक और दूसरा होता है संख्यांक। जैसे हम 5 किलोमीटर कहेंगे तो 5 हो जाएगा हमारा मात्रक, 5 हो जाएगा हमारा संख्यांक, और मतलब किलोमीटर हो गया मात्रक। अब उसके बाद हम लोगों ने इसी वीडियो में सीखा था भौतिक राशि के बारे में। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक होता है आधारी भौतिक राशि या दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आधारी राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती हैं और व्युत्पन्न राशियां वो राशियां हैं जो आधारी राशियों पर निर्भर करती हैं। अब उसके बाद मात्रक भी दो प्रकार का होता है, एक वो जो दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है तो उसको हम आधारी मात्रक कहते हैं, और जो मात्रक आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अब यहीं से ये कंसेप्शन के बाद हम समझ सकते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जैसे मतलब हम साड़ी खरीदते हैं तो अगर हम कहें कि साड़ी होता है मतलब 10 हाथ या मतलब 15 हाथ, तो एक जगह जितना बड़ा है दूसरे जगह किसी का हाथ बड़ा छोटा भी तो हो सकता है, तो उसके माप में वेरिएशन आ जाएगा। तो इसका माप क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल होना चाहिए। अगर मतलब बिहार में वो 5 मीटर की साड़ी है तो बंगाल में भी होना चाहिए, इंग्लैंड में भी होना चाहिए, अमेरिका में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए, तो उसको यूनिवर्सल होना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के जो माप और तौल विभाग के जो वैज्ञानिक लोग हैं, पेरिस की राजधानी है, मैंने ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं एक जगह है पेरिस के निकट एक सेवरे, वहाँ पर 1960 में 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन के बाद एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको हम कहते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मेन इसका जो नामकरण हुआ है फ्रेंच भाषा में इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट्स, और अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें जो 1970 में 14वीं सम्मेलन के बाद 7 आधारी मात्रक हो गए, पहले 6 थे, अब 7 आधारी मात्रकों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है लंबाई। लंबाई को बोलते हैं, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और संकेताक्षर होता है m। द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम और संकेताक्षर होता है kg। समय का SI यूनिट होता है सेकंड और संकेताक्षर होता है s। विद्युत धारा यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसका SI यूनिट होता है एम्पियर और इसका संकेताक्षर होता है a। तापमान जिसको हम अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं, उसका SI यूनिट होता है केल्विन और संकेताक्षर होता है, उसको हम व्यक्त करते हैं k से। इसी हिसाब से ज्योति तीव्रता का SI यूनिट हो गया कैंडेला और उसको हम व्यक्त करते हैं CD के फॉर्म में। और अंतिम है हमारा इसमें 7वां यूनिट पदार्थ का परिमाण, जिसको 14वीं तौल एवं माप के कांग्रेस के बाद महासम्मेलन के बाद शामिल किया गया था। वह है पदार्थ का परिमाण, जिसका यूनिट होता है, जिसका मात्रक होता है मोल और संकेताक्षर होता है मोल। इसके अलावा इसमें SI यूनिट में 2 संपूरक मात्रक भी हैं। एक है समतल कोण, जिसका यूनिट होता है रेडियन और संकेताक्षर होता है RAD, और दूसरा होता है घन कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड एंगल।
तो इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन और संकेताक्षर होता है SR। इसके अलावा इस यूनिट का खासियत है कि इसमें हम बड़ा से बड़ा यूनिट को भी व्यक्त कर सकते हैं और छोटे से छोटे यूनिट को भी। तो जैसे हम छोटी यूनिट को 10⁻³ के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। 10⁻³ मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻15 फेम्टो, 10⁻⁻18 एटो। और बड़ी दूरी को 10⁻³ के फॉर्म में लिखते हैं। 10⁻³ हो गया किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 जीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा। तो इसी के ये जो उपसर्ग है अंतर्राष्ट्रीय सहमति से इसको परिभाषित किया गया है और इसके मदद से हम बड़ी से बड़ी दूरी को और छोटे से छोटे दूरी को लिख सकते हैं। अब इसके बाद अब एक मात्रक को दूसरे मात्रक में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मतलब 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम लिखते हैं ना कि मतलब 1000 मिलीमीटर, या एक जो मीटर होता है वो होता है ना 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। तो यही क्या होता है कि हम एक जो हमारा यूनिट है उसको हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इससे फ़ायदा कि हम अगर एक मात्रक में उसको नापा गया है तो दूसरे में उसका कन्वर्सन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि तापमान को हम 0 डिग्री सेल्सियस में माने सेल्सियस में नापते हैं, सेल्सियस स्केल में, तो उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो होता है ना 0 डिग्री C बराबर 273 केल्विन। तो इस सब को हम समझ लेते हैं तो एक मात्रक को दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, यानी कि 12 इंच बराबर 1 फुट, और मतलब 1 फुट बराबर होता है 30.48 cm। तो इसके मदद से अगर हमको ये जानकारी है तो मात्रक जो एक फॉर्म में है तो उसको हम दूसरे में चेंज कर सकते हैं, एक सिस्टम में है तो उसको हम दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम जानते हैं कि मात्रक का नामकरण कैसे होता है। तो मात्रक का नामकरण कुछ सुविधा के लिए भी है और कुछ महान वैज्ञानिकों को आदर देने के लिए। जैसे मतलब दाब है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, और दाब का होता है ना दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब के क्षेत्र में बहुत काम करने वाले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम पास्कल हुआ, तो दाब का मात्रक पास्कल। उसी तरह से बल के क्षेत्र में बहुत अधिक काम करने वाले एक महान वैज्ञानिक न्यूटन हुए, तो न्यूटन के सम्मान में बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ऊर्जा का मात्रक जूल है, और इसी तरह से हो सकता है हम समझ सकते हैं। और जो बहुत बड़ी दूरी होती है तो उसको हम मीटर या किलोमीटर में कैसे मापेंगे, तो बड़ी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो दूरी का जो बहुत बड़ी दूरी होती है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।